देखिए विकास जी, वीडियो विजुअल में भी आपको दिख रहा होगा, कुरान, पवित्र कुरान, सुगम हिंदी अनुवाद और बाजाबता इन्होंने अपने सीने से लगाए हुए एक जगह पर जमा करती है और ताकि विचारों का आदान प्रदान हो और लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के आदर्शों को समझें। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और स्वस्थ समाज के निर्माण से ही एक स्वस्थ भारत का निर्माण जो कुरान आया तो कुरान जो है किसी एक के लिए नहीं है। ये जो भी इंसान है, इंसान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो लोग दुनिया में आए, ये सबके लिए, इंसानियत के लिए है। और अगर हम आज पूर्ण हिंदुस्तान में हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं और जिस तरीका से देश में राजनीतिक रोटी, देश को बर्बाद करने की जो साजिशें चल रही है, इसके खिलाफ तो एकजुट होकर के लड़ना हमारा कर्तव्य हो गया। कैसा लग रहा है में भी आपको? गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। स्वागत है आप सभी का नदीम अलग अंदाज के चैनल पर। अलग अंदाज की टीम सीवान का MM कॉलोनी होटल निमरा में अभी हम लोग हैं। आप सबको पता है जमाते इस्लामी जो इस्लामिक संगठन है उसके द्वारा आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। विजुअल में भी आप सभी को दिख रहा होगा, हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं, एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। कुरान भी एक दूसरे को दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको सेवई भी लोग एक दूसरे के साथ खा रहे हैं और पूरे प्रॉपर वे में सारे लोग बैठे हुए हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। जी, मेरा नाम खुर्शीद इमाम है, मोतिहारी शहर का रहने वाला हूँ और जमात इस्लामी के 4 जिले का प्रभारी हूँ। जी, आज का जो प्रोग्राम रखा गया था, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? ये जमात इस्लामी हमेशा से अलग अलग तरीके अपना करके सोसाइटी के विभिन्न धर्मों के लोगों को एक जगह पर जमा करती है और ताकि विचारों का आदान प्रदान हो और लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के आदर्शों को समझें। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और स्वस्थ समाज के निर्माण से ही एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। तो ये जमात इस्लामी की हमेशा से ये कोशिश रही है और इसी कोशिश का ये छोटा सा प्रोग्राम था आज का। हिंदू भाइयों को क्या कहेंगे? हिंदू भाइयों को हम कहेंगे कि हम सब मिल करके आए, मिल करके रहें और एक अच्छे समाज में हम रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के आदर्शों को समझें। ये कुरान जो मुसलमानों लोग समझते हैं कि मुसलमानों की किताब है, ये मुसलमानों की किताब नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की किताब है। इसको पढ़ना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं बल्कि पूरे इंसानियत के नबी हैं। उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, उनके आदर्शों को समझना चाहिए। अगर बात ये थोपने वाली नहीं है बल्कि ये देश की संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है कि एक दूसरे को समझा जाए, अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे की विचारों को हम सुन सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं, हम हिंदू भाइयों के भी प्रोग्राम में जाते हैं और उनको भी अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं ताकि समाज की दूरियां खत्म हो सके। ये विकास जी, वीडियो विजुअल में भी आपको दिख रहा होगा, कुरान, पवित्र कुरान, सुगम हिंदी अनुवाद और बाजाबता इन्होंने अपने सीने से लगाए हुए हैं। विकास जी क्या कहेंगे? आपने आपका बयान भी बड़ा अच्छा, अपने भाषण भी दिया। आज ईद मिलन समारोह में उपस्थित हमारे 3 जिला के प्रभारी मौजूद थे। साथ ही साथ इस समारोह में जिला के कोने कोने से आए तमाम लोग मौजूद थे और आपसी प्यार भाईचारा को बांटने के लिए जो देश में एक राजनीतिक नफरत फैलाने की जो साजिशें चल रही है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के आपसी भाईचारा अपनाने के लिए एकजुट हुए थे। ईद मिलन समारोह से उत्साहपूर्ण बात सामने आई कि आज जिस तरीका से पूरे देश को बांटने की स्थिति सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, इसमें हम अपना मजबूती कायम रखें और इस बात को समझे कि कोई ना मुसलमान है ना कोई हिंदू है, हम आपस में सब भाई हैं और सब लोगों ने मिलकर के इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है। आज कोई भी घटना होता है तो इस बात से हमको महसूस होता है कि वो घटना मेरे भाई के साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान एक है और इस पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं।
और जिस तरीका से देश में राजनीतिक रोटी देश को बर्बाद करने की जो साजिशें चल रही है, इसके खिलाफ तो एकजुट होकर के लड़ना हमारा कर्तव्य है और देश को बचाना भी हमारा धर्म है। हम किसी भी धर्म समुदाय के भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी एक घर में प्रवेश करते हैं तो संपूर्ण घर वो मेरा होता है और उस घर की जिम्मेवारी होती है और उस घर के परिवार के नाते मेरी जिम्मेवारी होती है उस घर को हम बचाएं। ठीक उसी तरह मेरा हिंदुस्तान घर है और इस घर को मैं उन्नति के रूप में कैसे देखूं, आपसी प्यार कैसे हम बढ़ाएं, इस घर को हम शांतिपूर्ण तरीका से कैसे संचालित करें, ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं इस देश का मैं सदस्य हूं, इस देश का मैं नागरिक हूं। लेकिन सरकार इसको विभाजन करने में लगी है, इसके खिलाफ एकजुट होने की भी जरूरत है। चलिए सनाउल्लाह जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सनाउल्लाह जी, संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा, जी बताया जाए आज का प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, एक साथ जो है सब लोग मिले, इसमें जो है अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, अच्छी बातें हुई, इस्लाम की जो मूल बातें होती हैं वो बातें हुई कि जो है इस्लाम धर्म बताया गया इसमें, तो सब हम सब जानते भी हैं कि इस्लाम धर्म या ये जो कुरान आया तो कुरान जो है किसी एक के लिए नहीं है, ये जो भी इंसान है, इंसान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो लोग दुनिया में आए, ये सबके लिए इंसानियत के लिए है। और अगर हम आज जो बटे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह में, अलग कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं गोरा के नाम पे, काला के नाम पे, अमीरी गरीबी पे, क्षेत्र के नाम पे, ये जो बटे हुए हैं, ये चीज जो है, इस चीज का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। तो हम अगर जो है अगर सच्चा मुसलमान अपने आप को साबित करना है तो हम सबसे मोहब्बत करें, एक भाईचारा रखें। अब जो विकास जी और नदीम जी और सनाउल्लाह जी, इस तरह के सभी लोग, या अभी उपेंद्र जी आए हुए थे, सब लोग एक साथ जो है रहने की जरूरत है। जब हम एक साथ आपस में मोहब्बत बांटेंगे तो नफरत जो हार जाएगी और भाग जाएगी। शुक्रिया। हुए थे ईद मिलन, आज तो हो गया, अब कैसा लग रहा है आपको? ना बहुत खुशी की बात है, सब लोग आए, आपसी भाईचारा उससे बनता है जी और बरादरान वतन को भी बुलाया गया था, कुछ जी लोग नहीं आ सके मसरूफी की वजह से, और बहुत लोग आए। जी जी। अब आप लग रहा है कि अच्छा लग रहा है सब जी, लोगों से मिलके जी, एक दूसरे जी। से। जी, आगे का क्या है, आगे और किस तरह से? ऐसे ही हम लोग अपना भाईचारा के लिए और कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे जो आपस में अखलाक मोहब्बत बने और फिर अच्छे अमन अमान से अपना जिंदगी बसर करें। चलिए, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें लगनदाज।